सेंको गोल्ड देश भर में ज्वेलरी का कारोबार करने वाली, रिटेल कारोबार करने वाली है ये कंपनी। 87 साल से पुराना बिजनेस है इनका। और सोने चांदी हीरे के आभूषणों के अलावा डिज़ाइन बेस्ड पोर्टफोलियो भी है कंपनी का। और भारत और दुबई में 200 से ज़्यादा शोरूम चलाती है कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुरवांकर सेन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं। सेन साहब ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। आईएमटी गाजियाबाद से आपने मैनेजमेंट डिप्लोमा भी हासिल किया है। 2007 से आप कंपनी के साथ हैं। 20 साल से ज़्यादा अनुभव है आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री का। नतीजा आए थे कल बाजार बंद होने के बाद, और बहुत ही शानदार दमदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की तरफ से। आप देखिए आय में 45% की तगड़ी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा इबिटा 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 127 करोड़ का बढ़कर 275 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन में गजब की बढ़त है। 9% से पौने 14% मार्जिन पहुंचे, और मुनाफा भी 250% बढ़कर 2.5 गुना बढ़कर 60 करोड़ से अब 157 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा है। आइए जरा इन नतीजों पर ही दमदार रिजल्ट पर बातचीत करते हैं। सुवांकर सेन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, बहुत गजब का क्वार्टर रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की। क्या खास वजह रही सर इतनी दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, लास्ट ईयर गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था, ये हाँ। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज निकल के आया कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर का खरीदारी कम नहीं हुआ। हम लोग अगर देख सकते हैं वैल्यू टर्म्स में, ओवरऑल फॉर द ईयर ऑलमोस्ट 35% हम लोगों का ग्रोथ हुआ है। Q3 में भी दिवाली धनतेरस का जो फेस्टिव सीजन है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था। और जनवरी फरवरी मार्च में भी वेडिंग सीजन का फुल खरीदारी चल रहा था लोगों का मन में। तो उस हिसाब से वैल्यू और वॉल्यूम में भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आए। डायमंड ज्वेलरी सेल्स, क्योंकि जनवरी फरवरी में वैलेंटाइंस डे आता है, फिर वुमेन्स डे आता है, तो उस हिसाब से छोटे मोटे जो आज गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए 9 कैरेट 14 कैरेट में भी डायमंड ज्वेलरी लोग खरीद रहे थे। तो ये सारा चीज जो मिला के फिर अप्रैल में हम लोगों का अक्षय तृतीया का सीजन था, तो वहां पे भी एक धीरे धीरे फेस्टिव और प्री बुकिंग जैसा चल रहा था। तो सब मिला के बहुत अच्छा खासा रिजल्ट्स आया, सेल्स भी बढ़ा। और ये जो इस साल में गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस जिस हिसाब से ऊपर के तरफ गए, तो हम लोगों का मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो बोलते हैं, उसमें लिक्विडिटी, हेजिंग, सारा चीज देख के आगे बढ़ना पड़ा। तो हम लोगों का जो हेजिंग रेशियो था, मोटा मोटी हम लोग 50% करीबन हेज करके रखे थे। तो वो जो 50% जो अनहेज्ड था, वो जो प्राइस बढ़ते गए, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिला। और इस कारण के लिए ये जो प्राइस में और ये जो प्रॉफिट में हम लोगों को अच्छा खासा जो रिजल्ट दिख रहा है वो है। क्योंकि सस्टेनेबल तरीके से अगर देखा जाए तो ये बिजनेस में अगर 7.5% करीबन, एनीथिंग बिटवीन 7.2 टू 7.8% एबिटा, या तो अराउंड 4 साढ़े 4% पैट, ये एक सस्टेनेबल लेवल चलता है। बट इस साल में ये प्राइस बढ़ने के लिए गोल्ड सिल्वर का थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल गया। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा रिजल्ट्स का खास वजह, जिसकी वजह से नंबर्स बड़े दमदार आए हैं। लेकिन ये तो आपने कहा भी कि कुछ फ़ायदा गोल्ड की कीमतें बढ़ने का हुआ, लेकिन क्या लगता है सर, ये अब आगे मेंटेन हो पाएगा या थोड़ा सा प्रेशर वाला मामला बन सकता है? खास तौर से जो पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि थोड़ा आप साल भर के लिए गोल्ड खरीदारी को टाल दें, बाद में खरीद लीजिए। क्या लगता है, उसका कुछ असर दिख रहा है इस क्वार्टर में बिजनेस पर? देखिए, इस क्वार्टर में अप्रैल का मंथ अगर देखा जाए, तो अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा आया था परफॉर्मेंस लोगों का खरीदारी। ऑलमोस्ट 50-60% अप्रैल में हम लोग लास्ट ईयर का अप्रैल की तुलना में ग्रोथ देखे थे। और अभी तक, अभी जो मई अभी खत्म होने वाला है, मोदी जी का कहने पे लास्ट 7-10 दिन थोड़ा तो मार्केट में थोड़ा लो फुटफॉल्स, या कंज्यूमर के माइंड में एक डाउट चल रहा है कि अभी खरीदे या बाद में खरीदे। सब लोग अपना देश के लिए सोच रहे हैं। हम लोग भी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर को बोल रहे हैं कि आपको पैसा देके नहीं खरीदना है, आप आपका पुराना सोना लेके जाइए। उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हम लोग कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कोई भी प्योरिटी में कोई डिडक्शन नहीं, मेकिंग चार्ज में एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सारा चीज। आई थिंक वी ऑल आर वर्किंग फॉर द कंट्री, तो ये चीज चल रहा है। पर आज अभी तक भी वाईटीडी में वी आर ऑलमोस्ट 40% लास्ट ईयर की तुलना में ऊपर में है। गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। बट वी आर होपफुल दैट अपना देश में जरूर लोग कम खरीदेंगे। मगर शादी का सीजन अभी अधिक महीना चल रहा है, तो थोड़ा वैसे ही मार्केट स्लो है। जून जुलाई में फिर बहुत सारे वेडिंग्स आने वाले हैं। और अगर लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, अगर मिडिल ईस्ट वॉर थोड़ा कम हो जाए, फिर से सारा चीज नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा। तो साल के लिए हम लोग पॉजिटिव है कि 20% ग्रोथ के तरफ हम लोग काम करेंगे।
यस, प्रॉफिट जो सस्टेनेबल है इस साल, इस क्वार्टर जैसा हर बार इतना अच्छा आता है, ये तो गोल्ड प्राइस के लिए आता है। हम लोगों का एफर्ट डिजाइन में रहेगा, कस्टमर रिलेशनशिप में रहेगा, कैसे एक्सपैंड कर सके उसमें रहेगा। तो 7.5 से 7.8% एबिटा और 4.5% पैट गाइडेंस से ही हम लोग आगे इस साल में बढ़ेंगे। ओके, ये आपके लिए थोड़ा-सा एक्शन थोड़ा-सा आया है। अप्रैल का महीना बढ़िया गया, उसके बाद थोड़ा-सा प्रेशर इस महीने में दिख रहा है। ये बताएँ साथ ही जो ड्यूटी बढ़ी है 6% से 15%, उसका किस तरह का असर है बिज़नेस पर? देखिए, बिज़नेस पे असर है कि सडनली प्राइस बढ़ गया, तो कंज्यूमर्स थोड़ा वेट एंड वॉच में चले जाते हैं। जब सडनली प्राइस जंप हो जाता है, कस्टमर समझने का कोशिश कर रहा है कि ये प्राइस क्या इस प्राइस में रहेंगे या थोड़ा नीचे आएँगे। ये हुआ कंज्यूमर एंगल में। सप्लाई चेन एंगल में जब ड्यूटी बढ़ जाता है, तो एक ओवरऑल इंडस्ट्री में एक रिस्क आ जाता है कि जो रॉन्ग डूअर्स है, जो लोग गलत तरीके से सोने को ले आने का कोशिश करते हैं, तो ये उन लोगों का थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। तो एज़ एन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट वी आर ऑल वर्किंग कि गलत तरीके से सोना ना आए, प्रॉपर तरीके से ड्यूटी पे करके ही सोने का सोर्स होना चाहिए। और थोड़ा मार्केट में फिजिकल और जो बैंक से लेना जैसा होता है, उसमें आर्बिट्राज चलना चालू हो जाता है, डिफरेंस जो होता है, और सडनली गोल्ड प्राइस बढ़ जाता है, तो कोई कोई सस्ते में जो पुराना खरीदारी हुआ है वो लोग सस्ते में बेचने का कोशिश करते हैं लिक्विडिटी के लिए। तो ये थोड़ा टर्मोइलिश सिचुएशन है। बट अगेन हम लोग लास्ट 15 साल से तो देख ही रहे हैं कि ऐसे-ऐसे कभी-कभी स्टेप्स लिए जाते हैं, तो 1-2 महीने के लिए थोड़ा इसका इम्पैक्ट रहेगा, फिर सारा चीज़ नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ चले जाएँगे। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट हम लोग एज़ एन इंडस्ट्री कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड, सिल्वर विल कंटिन्यू टू बी अ गुड एसेट। येस, एंड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो आज के दिन 50% हो गया है। तो 2-3 साल पहले सर, अगर आपको याद है, 25-30% का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज लोग करते थे। तो अभी प्राइस भी बढ़ गया, तो अपना पुराना जो भी सोना है घर में पड़ा हुआ, लोग वही एक्सचेंज करें। ऐसे करके आगे हम लोग चलने का प्लानिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट विद इन अ मंथ और सो एवरीथिंग विल बिकम मोर नॉर्मल। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन गोल्ड को लेकर जो ड्यूटी बढ़ी उसके। अच्छा, साथ ही जो सिंह साहब ये भी समझाएं, जो इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएं कि आप 100 किलो से ज़्यादा पर लाइसेंस पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ असर देख रहे हैं आप? असर देखा यही कि अपने को बैंक से जो हम लोग सोर्स करते हैं, तो वी हैव टू प्लेस आवर ऑर्डर्स। ऐसा नहीं कि बैंक कंसाइनमेंट में फ्रीली कोई गोल्ड लेके रख दे कि कब कोई बेचने आएगा। अभी जो भी इम्पोर्ट हो रहा है वो बैक टू बैक होना चाहिए, ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर पाए। तो हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा प्लानिंग से आगे बढ़ना पड़ता है। अभी गोल्ड का अवेलेबिलिटी तो है, थोड़ा प्लानिंग करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि सडनली आपको लग गया कि मेरे को कल 15 केजीस होना चाहिए और आपका बैंक के साथ ऑर्डर्स किया हुआ नहीं है, तो मे बी वो 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा मिलने के लिए। बट अभी आई थिंक ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट का यही प्लान है कि आइडियली अननेसेसरीली कभी ड्यूटी कम हो गया तो इसीलिए ज़्यादा आप गोल्ड लेके रख दो और ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सप्लाई में थोड़ा शॉर्टेज है, बट अल्टीमेटली 1-2 दिन में अगर प्लानिंग से चले तो वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ओके, परफेक्ट, ये अच्छी बात है। अब बताएं सर, थोड़ा बिजनेस आउटलुक को लेकर भी, वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत हो रही है। जरा समझाएं कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बिज़नेस आउटलुक में लास्ट ईयर भी हम लोग जिस हिसाब से आगे प्लानिंग कर रहे हैं, इस साल में बहुत सारे वेडिंग्स है। गोल्ड का प्राइस लास्ट ईयर से इस साल ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60% बढ़ा हुआ है। तो लोगों को खरीदारी तो करना है, मगर येस, वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं कि लोग लाइटर वेट ज्वेलरी ऑलमोस्ट 10-15% और हल्के में क्या बन सकते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोगों को सोने के ऊपर या सिल्वर के ऊपर प्यार तो नहीं कम हुआ, मगर उनका क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट थोड़ा कम हुआ, तो दैट इज नंबर वन। सो वॉल्यूम में हम लोग 10 से 15% डिप देख सकते हैं। वैल्यू में वी विल बी कॉन्फिडेंट दैट प्राइस ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, तो अगर 50 to 60% बढ़ा हुआ है एट अ वेरी कंजर्वेटिव लेवल, हम लोग 20 से 25% तो वैल्यू वाइज ग्रोथ मिनिमम देख ही सकते हैं। तो ये दैट शुड बी द सेकेंड काइंड ऑफ प्रेडिक्शन दैट हम लोग देख रहे हैं। थर्ड है कि थोड़ा सीजनल रहेगा। अभी जैसे मई में थोड़ा स्लो सीजन चल रहा है, जून जुलाई में धीरे धीरे जब वेडिंग सीजन बढ़ जाएगा, फिर अगस्त सितंबर से फेस्टिव सीजन बढ़ जाएगा, लोग फिर खरीदना चालू करेंगे, बट सोच समझ के खरीदेंगे। दे विल बी मोर कॉन्शियस दैट क्यों खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं।
फोर्थ है कि यस, एक चीज जो गवर्नमेंट गोल्ड कंट्रोल के लिए जो है, ज्वेलरी जहाँ पे इतने कारीगर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, इतना एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सॉफ्ट तरीके से देखेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट को हिट ना करे। ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रहेगा। बट बार्स एंड कॉइन्स जो इन्वेस्टमेंट वाले गोल्ड है, आई थिंक दैट वहां पे कुछ लोगों को सोच आ सकता है कि नहीं, अननेसेसरी होर्डिंग के लिए गोल्ड नहीं रखना चाहिए, जितना परचेस और प्रोक्योरमेंट फॉर पर्पस के लिए ही गोल्ड रखना चाहिए। ये फोर्थ रहेगा। और फिफ्थ रहेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के तौर से एज सेंको, एज अ कंपनी, हम लोग यही लोगों को गाइड करेंगे कि वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पे एबिटा 7.5% के आसपास रहना चाहिए और पैट 4% के तरफ रहना चाहिए। डायमंड ज्वेलरी आज के दिन अगर देखा जाए, 9 कैरेट 14 कैरेट लोअर प्योरिटी, यही लोगों को बजट में आने जैसा रहेगा। सिल्वर के ऊपर हमने को और काम करना है। सिल्वर ज्वेलरी भी धीरे धीरे और पॉपुलर होते जाएंगे, गोल्ड का प्राइस ऊंचा हुआ है इसीलिए। तो वी हैव टू कीप ऑन इनोवेटिंग, कमिंग अप विद न्यू डिजाइन, ताकि कस्टमर का बजट में हम लोग ज्वेलरी बना पाए। और स्टोर्स खोलने का क्या प्लान है आपका इस साल? क्या कुछ नंबर ऑफ स्टोर्स आप कम कर रहे हैं, जो ओरिजिनली प्लान किया था उससे कम खोलेंगे या उतने ही? हम लोग का फोकस यही रहेगा कि फ्रेंचाइजीज हम लोग कोशिश करेंगे कि और टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज में फोकस करें। वहां पे आज देश में देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए देश का जो ग्रोथ है वो तो चलता ही रहेगा। अपना यंग जनरेशन, न्यू कस्टमर्स ये आ रहे हैं, लोगों को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ जो है, ब्रांड्स के ऊपर जो लोगों का प्यार बढ़ रहा है, वो तो होता ही रहेगा। तो आई थिंक दैट वी विल कीप फोकसिंग कि टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज में कितना आगे बढ़े और फ्रेंचाइजीज कितना आगे खोले। तो अराउंड 18 to 20 स्टोर्स, वेरियस फॉर्मेट्स, कोई बड़ा फॉर्मेट का स्टोर भी रह सकता है, कोई छोटा फॉर्मेट का स्टोर रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। बट 18 to 20 स्टोर्स खोलेंगे। और ईस्ट इंडिया में अपना स्ट्रेंथ है, तो वहां पे ही ज्यादातर फोकस करके 60-70% खोलेंगे, और नॉर्थ और बाकी इंडिया में 30-40% खोलेंगे। ऐसे करके हम लोगों को आगे बढ़ना ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। सेन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से आपने अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर चर्चा की हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि अगली तिमाही और पूरा साल भर आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत बेहतरीन साबित हो।